बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। ए मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ के। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करें। आसिम का विजिट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ईसीपी का शेड्यूल की अनाउंसमेंट, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के केसेस लिए हैं, उनके बेटों की तरफ से केसेस दायर करने के लिए, इन सब पर बात करने के लिए जनाब नन अदर देन द ग्रेट शाहीन साहब। भाई साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा आपको सलाम और सबको सलाम और इंशाल्लाह प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। इलेक्शन की ज़रूर बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे, केस की बात करेंगे, बाकी चीज़ों की, लेकिन सबसे पहले सर ये इस तस्वीर की बात करेंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर मेरे पास आई। इसके दो वर्जन आए, एक क्लोज वर्जन आया, एक पिछला वर्जन आया। या मैंने मैंने जो अमेरिका वॉचर्स हैं, 2 हैं, उनसे भी पूछा, एक साहब ने जिनने मुझे भेजी। तो मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि तस्वीर या तो अमेरिकन ने खींची है और रिलीज़ की है, या पाकिस्तानी किसी फोटोग्राफर ने खींची है फ़ोन पे या रिलीज़ की है। बिकॉज़ ये तस्वीर ब्लिंकन के साथ मुलाकात है आर्मी चीफ साहब की। साथ इनके खड़े हैं आईएसआई के चीफ जी नदीम अंजुम, और 2 जो दाएँ-बाएँ खड़े हैं वो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है मेरे ख़्याल है विक्टोरिया नूलैंड, दूसरे साहब का मुझे पता नहीं। जो गौरतलब बात सर इसमें ये है, जिस पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, कि ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये लोग खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं। अमेरिका में जब आपकी किसी से फॉर्मल मीटिंग होती है तो आपको अंदर दफ्तर में ले जाया जाता है, बैठते हैं, बाकायदा तस्वीर होती है, तस्वीर रिलीज की जाती है, हैंड आउट। ये एक कैजुअल तस्वीर है। ये अंदाजा एक बहुत ही अहम जो अमेरिका वॉचर है आपकी तरह, वो कहते हैं कि जी इस तस्वीर से लगता ये है कि ये मुलाकात ब्लिंकन ने फॉर्मल नहीं की इनसे। ये खड़े-खड़े कहीं जा रहे थे, आ रहे थे, जिस तरह आपने एक दफ़ा बयान किया कि सदर आते-आते कहेगा, जी ओह! यू जी आर जी हियर। ये बिल्कुल। इसी तरह खड़े-खड़े इनको मिल गया और ये तस्वीर ले ली कि जी देखिए ये ब्लिंकन से मिलके। ये ब्लिंकन के दफ्तर में नहीं गए, फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। बस ये खड़े-खड़े जो है ना, दूध वाला आया तो उसको हाथ में ₹5 पकड़ाए और फारिग कर दिया। सर, आपकी आपकी राय? देखिए ये तस्वीर आपने बड़ी अच्छी निकाली है। अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये रिलीज किसने की है, ये इसका सोर्स क्या है। आपने कहा कि जी हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी फोटोग्राफर को अलाउ किया हो गया, उसने रिलीज कर दी। ऐसा मेरे मेरे तारीख में, मेरी याददाश्त में पिछले 30 साल में अमेरिका में यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट उनकी मीटिंग्स को करता रहा हूँ। कभी नहीं होता कि जी आप किसी पाकिस्तानी या किसी और दूसरे मुल्क के फोटोग्राफर को अलाउ करते हैं और जाके अपनी मर्जी से रिलीज करें, ऐसा नहीं होता। तो ये रिलीज अगर हुई है तो इनकी मर्जी से हुई है। अब यही तस्वीर क्यों रिलीज हुई है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जी ये अभी उनको रिसीव करने के लिए हेलो हाय करके और फिर उनको रुखसत करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये इस तरह के लोग साइड में खड़े हुए और फोटो अपने स्टाफर जो होते हैं वो पैड नोट लेने वाले, और वो उनकी तस्वीर कभी नहीं आती। एक तस्वीर इसी का मैं ख्याल है क्रॉप करके किसी और ने लगा दी है, तीनों खड़े। मगर तस्वीर वो होती है, देखिए अच्छा इसकी एक और जो बात है वो मैं आपको पहले बता दूं, या आप उसको आइडिया ले लें कि 2 मीटिंग जो इनकी हुई है मिलिट्री वालों से, उनकी ऑफिशियल अमेरिकन प्रेस रिलीजेस इश्यू हुई हैं। दो दो मीटिंग जो हुई है, एक लॉयड जो है, ऑस्टिन लॉयड जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनसे, और एक उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ साहब जो है उनसे, उन दोनों की अमेरिकन साइड ने एक एक ब्रीफ रिलीज की है कि ये हमारी मीटिंग ये हुई है। इनकी अभी तक मुझे नहीं पता कि कोई रिलीज हुई है, नहीं हुई है, या क्या हुई है। अभी अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर कोई चीज आ जाए, हो सकता है हो गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मगर ये तस्वीर जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब देखिए इनका लेवल भी तो बहुत डिफरेंट है ना। वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, सर। और ये है
एक 22 ग्रेड के ऑफिसर जिनके ऊपर कई डिफेंस मिनिस्टर भी इनके ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर भी इनके ऊपर है और पता नहीं कौन-कौन इनके ऊपर है। तो इनका लेवल वो नहीं है जो कि उनको बराबरी से ट्रीट किया जाता और उन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने क्या करना है? अब ये जो आपने ये आपकी जो ट्वीट है सर, ये मैं उसका दिखा रहा हूँ कि जो हाँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की मीटिंग की मुख्तसर 2 लाइन का बयान। दो टू मिलिट्री लीडर्स, दो जो हमारे लीडर हैं, इन्होंने करंट सिक्योरिटी सिचुएशन, मौजूदा जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है और डिफेंस ये कोऑपरेशन की बात की। दूसरे में भी तकरीबन तकरीबन यही बात की और आखिर में आप कहते हैं ओहो। मैं ओहो इसलिए करता हूँ कि ये तो खैर ऑफिशियल है। जब उन दोनों के ड्राइवर बाहर बैठे होते हैं ना तो वो भी यही बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते वो भी। यानी आपकी मिलिट्री का ड्राइवर और उनके मिलिट्री का ड्राइवर अगर हेलो हाय कर लेने कि जी क्या हाल है, मेरा बॉस मीटिंग में होकर, वो भी कहते हैं क्या डिस्कस हो रहा है, वो कहते हैं जी बस अमेरिका हमारी पॉलिसी और हमारे के रिलेशन डिस्कस हो रहे हैं, बस दैट इज ऑल। तो ये उस बाहर का ड्राइवर भी यही है। बाहर बाहर बैठे ड्राइवर भी यही प्रेस इश्यू कर सकते हैं कि जी हमने आपस के रिलेशन। तो ये इट मींस टोटली नथिंग। ये एक तरह का आपको स्नब किया है उन्होंने, कोई बात नहीं की। मगर अंदर की बात मैं आपको बता दूं, मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि जी ये पता करें कि जी इन्होंने जो अंदर बातें की उसमें आपके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में क्या बात की है। अमेरिकन और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में क्या बात की है, क्या वो इस बात पे तैयार हैं और बेसिस की बात की है, क्या आप उनको बेस देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमारे आज या कुछ घंटे पहले हमारे बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फरमाया था कि जी हम बेसिस दे सकते हैं उनको, यानी उनको अफगानिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ड्रोन हमला पे करने की ड्रोन हमला करने के लिए हम ये उस जान कॉन्टेक्स्ट में अचकजई ने। जान अकली साहब ने। हम्म, और ये क्या उस पर बात कर रहे हैं, ये इन्होंने की है बताएं, और आईएसपीआर बताए, और उसके बाद ये बताया कि जी क्या आपने न्यूक्लियर एसेट क्या आपने कम करने हैं, क्या आपने बंद करने हैं, क्या आपने बेचने हैं, क्या आपने क्या करने हैं, या क्या उनकी डिमांड थी, क्या आपने माना क्या नहीं माना, ये आप उसको बताएं कि बात हुई थी कि नहीं हुई थी। नहीं हुई थी तो छोड़ दे, नहीं हुई थी हम मान लेंगे, हम फिर अमेरिकन से पूछेंगे आपने की थी या नहीं की थी। चलो उन्होंने भी कह दिया नहीं की थी तो पता बड़ी अच्छी बात है, चलो दोनों ठीक अग्री करें। लेकिन ये बात एक आर्मी चीफ जिसके डिनर में पाकिस्तानी ने बाइकआउट करके बाहर नारे लगाए पता नहीं क्या क्या, वो जाकर ये अगर इन इश्यूज में बात करेगा तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा सर। मिलिट्री के अंदर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये बात सामने आ गई और ये बात कंफर्म हो गई कि इन्होंने जाके मिलिट्री एसेट्स के बारे में बात की है, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग अमेरिका के पाकिस्तानी मिलिट्री के जो सीनियर लीडरशिप है और बाकी लोग हैं वो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। आपको तो पूरा मुल्क गालियां दे रहे हैं और आप जाके मिलिट्री एसेट डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आपका अंदाजा है या आप कह रहे हैं कि हमें बताया जाए, या आपका ख्याल है कि इस किस्म की बात हुई है? सर मुझे किसी ने कहा कि ये बात हुई है, मैंने कहा जी आप अल्लाह। कंफर्म करें क्या बात है। उन्होंने कहा जी मुझे ये नहीं पता क्या, कहने लगे ये मिलिट्री एसेट की बात हुई है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, कितनी देर हुई है, क्या हुआ। हो सकता है उन्होंने कहा इसमें बात करें, इन्होंने कहा हम नहीं करते, चलो ये भी हो सकता है, मगर बात तो हो गई ना, सब्जेक्ट तो आ गया ना। तो दिस इज येट टू बी डिस्क्लोज। जब आएंगे आर्मी चीफ वो तो आके इतने वो पहली रात की दुल्हन की तरह मुंह छुपा के बैठे होते हैं कि किसी से बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं है, क्या पता नहीं। और वो मिलते हैं जिन्होंने $8-9 मिलियन डोनेट कर दिए, उनसे आके वो बाकायदा अलग से मीटिंग करते हैं। वो वाह 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 आपने बड़े पैसे दे दिए। यार ये क्या किस तरह की
I don't know how he can justify that. सर इस मीटिंग की मैं अभी बात करता हूँ, बयानिया सुना दो छोटा सा, मैं इसके साथ आपकी बात को आगे बढ़ा के जोड़ना चाहता हूँ। ये मैं आपको 100% कंफर्म खबर दे रहा हूँ उस आदमी की जो उस मीटिंग में मौजूद था। जब ये फ्रैंक कुरेला आखिरी दफ़ा मिलने आया था बाजवा को, तो बाजवा को उसने कहा था कि हमें आप किसी किस्म की ये जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एसेट्स हैं इसकी ओवरसाइट दें। मीटिंग ख़त्म हुई, बाजवा अपने एमएस के साथ बैठ के, जो इफ्तिखार है पीएमए में, अब इनकार कर देगा लेकिन वो बैठा था, एक अफ़सर उसके साथ और बैठा था। ये 3 गए नदीम ज़की मंज के पास, जो कि उस वक़्त आपका हमारा एसपीडी का हेड था, जो हमारे असासी है न्यूक्लियर के। उसको जाके उसने कहा कि, और मीटिंग में और भी लोग बैठे थे एसपीडी के, कि कहा कि यार वो फ्रैंक कुरेला को इस तरह की बात है, कोई हम ऐसा कोई दस्तावेज़ बना सकते हैं जिसमें हम उनको कोई एक इस किस्म का इशारा दे दें कि जी हम उनको एक ओवरसाइट दे देंगे, मसलन के साल में 1 दफ़ा हम एक्सचेंज करेंगे, या इस तरह की बात अगर आप हिंदुस्तान से भी करवाएँ तो हम भी कर देंगे, कोई ऐसा बनाओ। तो जी, सर ये ज़रा सुनिए, नदीम ज़की मंज का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गया। उसका बयान ये था, उसका जवाब ये था कि सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं लेकिन ये असासे फ़ौज की नहीं है, ये असासे गवर्नमेंट के, हमें ये नहीं करना चाहिए एंड वी विल नॉट डू इट। ये बात खत्म हो गई, ठीक है। चला गया। नदीम ज़की मंज और को कहीं और उसकी या उसकी किसी लोगों को ये मिले, अमेरिका एक डेलीगेशन गया इन्हीं का, उन्होंने कहा भई एक इस किस्म की हमारी बाजवा से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो कोई बात नहीं हुई। तो सर ये बात में बहुत ज़्यादा वज़न है जो आप बात कर रहे हैं। बाजवा ने ये शुरू करवाया था। बाय द वे मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ, मुझे एसपीडी की तरफ से आई है, 30% बजट कट हो गया है, आर&डी बंद हो गई है, जितनी तनख्वाहें थी, बोनसेस थी, लोगों के ख़त्म कर दिए हैं, जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, जूनियर हैं, उनके अंदर आपस में ईंट कुत्तों की लड़ाई हो चुकी है, किसी को ज़्यादा पैसे दिए बोनस में, किसी को कम, और इस तरह करके बहुत सख्त इंतशार है एसपीडी में, मतलब कि उसको बहुत मेजर तरीके से डाउनग्रेड किया जा रहा है आपके न्यूक्लियर एसेट्स को। ये मैं सर आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। सर देखिए, अमेरिका के लिए तो बेसिक इश्यू पाकिस्तान के साथ 2 ही है ही है। न्यूक्लियर, है ही न्यूक्लियर। पहला आप न्यूक्लियर कह लें, या पहला आप अफ़गानिस्तान कह लें, या दूसरा आप न्यूक्लियर कह लें, और पहला कह लें, वो मतलब डिपेंड, मगर है इश्यू 2 ही है। आप अफ़गानिस्तान में हमारे साथ क्या करेंगे, उनके साथ जो अफ़गानियों ने किया है वो तो सब दुनिया को पता है, वो तो अब कहने की बात ही नहीं है, छोड़ के भाग गए चले। आप उनकी मदद क क्या करेंगे, वो आपको भी हशर कर देंगे आपका, अगर आपने कोई ऐसी-वैसी गलत पॉलिसी और लड़ाई कर ली और वो कर लिया। वो ऑलरेडी आपकी ऐसी-तैसी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के आपको धड़ाधड़ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमले कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सक रहे, सिवाय जनाज़े पढ़ने के, और आप कुछ नहीं कर रहे। लोग, पाकिस्तानी लोग आपके साथ नहीं है, इसलिए ये हमले और ज़्यादा हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं जाओ मारो जाके इनको, ऐसे से हमारे साथ इन्होंने जो हरकत किया हम भी देखेंगे क्या करते हैं। इस तरह का एटीट्यूड जब है, तो ये तो इश्यू ही 2 है। आप तो जो सर प्रेस हम ये जी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साहब जो हैं, इनके साथ अपने आप को जुड़वाने के लिए, मिलवाने के लिए, अपनी सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के असासों को पोटेंशियली ये कॉम्प्रोमाइज़ करके, ख़ास तौर पे हमारे न्यूक्लियर असासे कॉम्प्रोमाइज़ करके उसकी बातचीत करके वापस आएँगे। नहीं इतनी बड़ी बात अभी नहीं करनी चाहिए ना, ये कहना चाहिए कि ये सर कर दिया है। बाजवा की तो मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ। जो ठीक है डाउनग्रेड इन्होंने कर दिया है एसपीडी को, उसके बजट में कटौती है, आर&डी खत्म हो गया है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, सर। बहुत मेजर बजट कट डाउन है। तो सर यही बताते हैं ना कि हमने स्लो डाउन कर लिया है अपना न्यूक्लियर एसेट प्रोग्राम, सर, या बंद कर दिया। जो हमारे एसेट्स हैं, हम्म, जो हमारे एसेट्स हैं, आप उसको एसेट्स को आप पब्लिकली बात कर रहे हैं, कह दीजिए हमारे पास इतने न्यूक्लियर बम हैं, इतने मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, लंबे रेंज के, छोटे रेंज के, वो यही सारे एसेट्स हैं ना, और इनको किससे खौफ है? वो तो मौजूद है और अपनी जगह है। आप लोगों को कम कर दें, आप 10 की जगह 5 कर देंगे जी, 5 लोग मैनेज करेंगे, या 50 की जगह 10 मैनेज करेंगे, या उनकी तनख्वाह आधी होगी। वो इंटरनल मामला है, आपका अपना मामला है, कर दें। हम्म, मगर उनको जो आपकी पोटेंशियल के
आपके पास है पावर जिसे कहते हैं आपकी जो एटम जो है आपके पास एटम्स न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मिसाइल बॉम्ब। जो न्यूक्लियर सारे उनको उनको आप कट या कम नहीं कर सकते। हुँ, दैट इज द बॉटम लाइन। वो नहीं होगी। वो अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके अंदर के लोग ही आपको कहेंगे जी निकलो यहाँ से, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस हुँ, सारी सर्वाइवल जो है ना वो सिर्फ एक पॉइंट पे खड़ी है कि जी अगर आपने किसी ने हमारे पर लड़ाई की, हमें तंग किया, हमारे पर हमला किया, तो हमारे पास ये न्यूक्लियर अगर इसको हम यूज नहीं कर सकते तो फिर तो सारी दुनिया आप पे चढ़ जाएगी भाव करके कुत्तों की तरह। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं सर कर मैं सकते। इस सब्जेक्ट पे ना जो मेरा असेसमेंट है, आप तो बहुत मोहतात हो के और आपको करना भी चाहिए बिकॉज़ आपका मेरे से 3 गुना ज़्यादा तजर्बा। मेरा जो इमर्जिंग असेसमेंट है कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन कॉम्प्रोमाइज़्ड, अब तरीका निकाल रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उसको इस लेवल का डिग्रेड कर दें कि अमेरिका कहे, हाँ, बस अब हम खुश हैं। नहीं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को ये कह दें कि जी हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते अब न्यूक्लियर वेपन से, डिटरेंस नहीं है। बिल्कुल, तो इनमें से एक आदमी भी मुहिब वतन नहीं है। एक अगर ये मुहिब वतन होता, सर ये बाजवा मुहिब वतन होता, इन्होंने जो इमरान के साथ किया ये करते, ये डाकू लुटेरों को जो लाया ये लाते। सर हम हमारा एक लाइन का डिफेंस है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, हम पे आंख उल्टी आंख से नहीं देखना, दैट इज आवर डिफेंस। और हुँ, बाकी आपकी फौज 3 लाख है, 2 लाख है, 6 लाख है या 10 लाख है, डजेंट मैटर। मेज़रमेंट ठीक है, चलें। चलें अगर सर। आपने इसको कम किया तो हुँ, फिर आप गए। गद्दार हैं, आप मुल्क का सौदा कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे बिल्कुल। सर ये मैंने कहा था ये इसको बात तो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये अपना वालों, अभी पता नहीं अपना वालों की अनाउंसमेंट है या वैसे ही किसी ने अपना का हैं। ये लगा दिया। मेरा ख्याल है ये एक वीलॉगर है आपके, शायद दोस्त भी है, क्या नाम है, वकास साहब है जी, नहीं सर, उन्होंने। ये वो नहीं है, ये वक़ार अच्छा, खान कोई और है। अच्छा, लेकिन ये बहुत जगह से खबर मेरे पास आई है और आपने भी अभी हम जब पहले ज़िक्र कर रहे थे कि 20 लोग गए, 100 को बुलाया, 20 लोग सिर्फ गए और बाहर जो है सैकड़ों का हजूम था और वो अयूब कुत्ता हाय हाय के तरीके के ना मानद उसी तरह हम मानद लोग। के नारे लग रहे थे, आसिम वो तो कुत्ता हाय हमारे हाय। हमारे दोस्त आदर राजा साहब उसको लाइव टेलीकास्ट कर जी, रहे जी, थे जी, सर। वो नारे भी सुने हमने, आसिम को था हाय हाय। तो सर ये इतनी बड़ा इसके मुँह पे ऐसा जूता मारा है, तमाचा मारा है पाकिस्तानियों ने कि 100 को बुलाया 80% वो वही है 80% पाकिस्तान इमरान के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। वो सारे देखिए अपना को अगर बुलाया इन्होंने, और पाकिस्तानी तो यहाँ 95% लोग इमरान खान के साथ हैं और आपके खिलाफ है। इसलिए नहीं कि इमरान खान हो सकता है इमरान खान के साथ भी ना हो, लेकिन हुँ, आपके खिलाफ है कि जो हुँ, आपको जो कुछ जिस तरह कर रहे हैं। हुँ, 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 तो हुँ, वो तो बिल्कुल ये तो हमें हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे भी हैं वहाँ पे, दोस्त भी हैं सारे। वो हमने पूछा उनसे कि भाई क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी हम रात को जा रहे हैं जरा एम्बेसी, बहुत सर्दी भी है वहाँ पे, और जाके हुँ, हम जरा हल्ला गुल्ला करेंगे। हुँ, तो ये करने के लिए वो अब वहाँ रात को पहुंचे। तो अब ये इनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि जी ये आके मिल रहे हैं इन लोगों से जो उनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, जो उनकी तस्वीर उनके साथ लेके लिए एक बयान लाइन में लिख सकते हैं कि क्या बात हुई, क्या कहा, क्या नहीं कहा। और ये जाके उनसे मिल रहे हैं जो एक $9 मिलियन पता नहीं किसको दिए थे उन्होंने। और वो बड़े देखिए जितने यहाँ के जो अमेरिकन रिच जो है ना वो करते ही है कि ये पैसे फेंक और हुँ, हमारी वो बनाओ, हुँ, तस्वीर बनाओ और हमारी पब्लिसिटी करो। हमारे एक चैनल जो है बड़ा सबसे बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, था सबसे बड़ा यह है, जियो जो है, उन्होंने एक अमेरिका में एक बंदे को राइट उनसे $10,000 वो हमेशा लेते हैं। हुँ, चैनल उनसे लेता है, वो नहीं लेते। और वो जाके पाकिस्तानी अमेरिकन रिच अमेरिकन से जाके तस्वीरें बनाते हैं, आधा आधा घंटा उनसे इंटरव्यू करते हैं। उनको कहते हैं जी क्या हाल है, कैसे कैसे पूरी फैमिली की तस्वीर। और पूरा वो घंटे आधे घंटे का प्रोग्राम जियो पे चलता है। और हुँ, वो ये 10,000 उनको देते हैं, वो 50,000 उनसे लेते हैं। और जो बड़े हुँ, बड़े रिच लोग हैं उनको कोई फिक्र नहीं है, जी ले लो 50,000, हुँ, पाकिस्तान में जियो पे हमारा प्रोग्राम चलेगा। और प्रोग्राम और भाई कई दफा ये होता है कि पाकिस्तान का जो फीड है पाकिस्तान में कोई देखता ही नहीं है, वो सिर्फ ओवरसीज वालों को ही दिखा देते दिखा देते हैं, हम वो हैं। चलाते भी नहीं।
बिल चुनाते भी। अच्छा सर, ये जो सबसे बड़ी खबर ऑब्वियसली जो है वो ये है सर, खबर अपनी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि जी आप जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है आप ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने रात को खुली, एक वो उस दिन रात खुली थी अप्रैल की रात, और एक ये आज की रात खुली, पर कल की रात, और बहुत बदतमीजी की काजी फाइजी सर ने, इंतहा से ज्यादा बदतमीजी की। एक जैसे कि गली का लौंडा होता है सर, उस तरह की बकवास की उसने। उमर न्याजी की बेइज्जती की, मिस्टर न्याजी का नाम लिया, कंटेम्प्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी और को नहीं बुलाया, ईसीपी के लॉयर की बात सुनी। ये क्या माजरा है सर? उन्होंने अब ओवरटर्न कर दी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को और कहा कि जब आप इशू कर दें इलेक्शन शेड्यूल, जो कि इशू हो चुका है 8 फरवरी को। जी सर। देखिए सर, ये अदालतें भी पता नहीं क्या कर रही है। एक उन्होंने डेट दे दी थी, अब उस हम्म, डेट पे सब एग्री हो गए थे। हम्म, अब वो कुछ लोग ये आपस में इन्होंने मिला लिया है। वो कुछ लोग कहते हैं इसको डिले करो। कामरान खान साहब हमारे जो बड़े सीनियर और बड़े मेरे तो सीनियर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर तरीन वो जो एंकर हैं, वो हम्म, रोज वो ट्वीट करते हैं कि जी बस इलेक्शन नहीं होना चाहिए, आसिम मुनीर को टेक ओवर कर लेना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी दौड़ रही है, भाग रही है, पता नहीं क्या कर रही है, रोज वो कहते हैं। और वो हम्म। जनाब ये है सर उनका ट्वीट कि जी लाहौर हाई अच्छा, कोर्ट की वजह से अब इलेक्शन नहीं होंगे, जब बाकिर नकवी अच्छा, साहब ने रात को ये कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां खत्म कर दी, एक लार्जर बेंच बनाया जा रहा है। इससे पहले भी सारे पॉलिटिशियन कह रहे थे कि इलेक्शन को खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान की कारोबारी लोग कह रहे हैं कि जी ये हालात जो हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही है, SIFC के अंडर केयर टेकर बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। मैं जाती तौर पर, ये कामरान कह रहा है, मैं जाती तौर पर 2024 में जो है इलेक्शन नहीं देखता, और ये जो PTI बशमूल इसमें शामिल है, और जो कि इन्होंने पिटिशन दी थी, और अब ये जो हुक्म आया है लाहौर हाई कोर्ट का, तो आपने इसकी बड़ी क्लास लिया। आपने कहा अच्छा तो अब क्या हो गया भाई, तूने इतनी बकवास की, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका ऑर्डर ओवरटर्न करके कह दिया इलेक्शन शेड्यूल करके, तो ये क्या चल रहा है सर? ये क्या, व्हाट इज ये व्हील्स विद इन व्हील्स? इस जरा समझाएं। सर हर एक इस वक्त जो कंफ्यूज लोग हैं और असली बात पे नहीं आते, जिसे कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम है, उसको कोई डिस्कस नहीं करता। वो ये है कि जी आपने इलेक्शन की डेट दे दी और वो हो गई पक्की, और उसको कोई अब चेंज नहीं कर रहा, ना कर सकता है। मगर आप बात ही नहीं करते कि जी सबसे बड़ी पार्टी जो है आपके मुल्क की, सबसे बड़ा लीडर जो है, उसको आप इलेक्शन लड़ने देंगे नहीं लड़ने देंगे, उसको आप रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, उसकी पार्टी को आप उसका सिंबल देंगे नहीं देंगे, ये कोई बात नहीं करता। कामरान खान साहब इसमें कोई बात नहीं करते। वो तो ना कहते हैं फाइज ईसा को अपने खानसामे का चने का चूल्हा याद है, जी हाँ, इमरान खान नहीं। यही मैं आ रहा था कि जी पूरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब बैठ के बड़ी बड़ी इलेक्शन की बातें करते हैं, जो मसला है वो तो बोलते ही नहीं है कि जी ये हो इलेक्शन हो कैसा रहा है, किस तरह का हो रहा है। आप उनके लोगों को पकड़े जा रहे हैं, घर से उठाते हैं, जेल से उठाते हैं, सड़क से उठाते हैं, इसलिए कि वो पार्टी की मीटिंग में शामिल हुए थे या कोई एक नारा लगाया था। ये कोई इलेक्शन का तरीका है? और बाकी सबको इजाजत है वो 10-10 घंटे बैठ के लाइव टीवी पे बैठे हुए। हम्म, मतलब इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी है, और अगर इसी तरह हो गया फिर भी क्या उसमें क्रेडिबिलिटी होगी? कोई हम्म, कोई क्रेडिबिलिटी वेलिटी नहीं है। ये सब बस ड्रामा, टोपी ड्रामा करा के निकलना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी झगड़े आप आपस में कर रहे हैं। एक कहता है नहीं कराओ, दूसरा कहता है कराओ, एक कहता है कराओगे तो हमारे पे बदबू उतर जाएगी, कहता है मत कराओ, ये कराओ। वो सारे आपस में झगड़ रहे हैं। कोई हम्म, पता नहीं है इनको क्या होगा, लेकिन ये कि डेट आ गई है, काम शुरू हो गया, और ये काम अगर रोकेंगे तो इनके मुंह पे कालक मिलेगी। मैंने तो सुना है कि बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वर इंटरनेशनल आएंगे और वो आके देखेंगे। अगर आप अगर किसी की परवाह नहीं करते हम्म, तो ठीक है, फिर आप कर लें जो मर्जी करना है। ये इलेक्शन की क्या जरूरत है? आप कह दें कि जी बस हमने हम्म, डिसाइड कर लिया है कि जी फलाना प्राइम मिनिस्टर होगा या फलाना फॉरेन मिनिस्टर होगा, बस ठीक है। हम्म।
अच्छा, अच्छा। तो ये जो आपने अभी बात की ना सर कि परवाह किसी की नहीं है, मुझे किसी एक साहब ने बहुत खूबसूरत एक चीज़ भेजी। उन्होंने कहा कि जी 40-45 साल पुराना कब्र में दफनाया हुआ मुर्दा ये वज़ीर-ए-आज़म की केस उसको ओपन उठा ट्रायल लो। कर रहे हैं और एक ज़िंदा साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिसके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, उसकी ट्रायल जो है आप सीक्रेसी में कर रहे हैं। ये सर तज़ाद। एक और ट्वीट मैंने किया था, शायद बाद में आप देखिएगा। हुँ, हुँ। ये जो इन्होंने काज़ी फ़ाइज़ साहब ने भुट्टो का ट्रायल शुरू कर दिया है सर। और इस पे अब वो फैसला देंगे आके कि जी बस हुँ। ये गलत हुआ था और सही। 40-50 साल बाद उन्होंने ये ट्रायल शुरू। इन्हीं का दिया हुआ एक ट्रायल और भी था जिसको इन्होंने गलत कहा था, हुदैबिया केस। हुँ। हुँ। अगर ये केस दोबारा उठ सकता है तो वो भी फिर उठेगा और फिर हुँ। इनको उसमें भी कहना पड़ेगा कि जी ये सारा चोरी-वोरी जो थी ये सब सही थी, ये सब हमने इनको सर ये गलत कहाँ दिया। सर ये कहाँ करेंगे? देखें सर, हमें एक चीज़ का तो अभी यकीन हो जाना चाहिए कि फ़ाइज़ ईसा भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुई है, माँ सिवाय जो उनमें से जज जो इंडिपेंडेंट सर हैं। ये गेम्स खेल रहे हैं, सर गेम्स खेल रहे हैं और पता नहीं कब तक खेलेंगे। ठीक है, हुँ, खेलें, खेलें। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा सर, इसके साथ जो एक और चूँकि इलेक्शन में अब थोड़ा-सा एक थोड़ी-सी चीज़ है, वो सरफराज बुगटी इंटीरियर मिनिस्टर जो है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है कि जी मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। तो अगर उसने इस्तीफ़ा दे दिया, इसका मतलब है कि शायद उस तरफ जो है रास्ता चल रहा है। अब ये हम बात करते रहे हैं कि जी ये अमेरिका गया है, अमेरिका से कह रहा है कि इलेक्शन शायद ना कराऊँ उससे। यहाँ पर फ़ाइज़ ईसा ने ये कर दिया। अब ये गेम थोड़ी दिन देखते हैं, समझ शायद आ जाए। अभी तक फिर मामला जो है ये सख्त कन्फ्यूज़न का शिकार है। बहुत बड़ा मास्टर ऑफ द गेम है, डिसेप्टर है, डिसीवर है, डिसेप्शन का मास्टर है आसिम मुनीर। मैं जिस दिन इलेक्शन होगा, जैसा भी होगा, 8 फरवरी आएगी, तब उस पर बात करेंगे। लेकिन सर जो मैं जी सर, आप कुछ फरमा रहे थे। सर मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन पहले ही मैंने सुना था आपके बलूचिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो निगरान हैं, पहले भी वो कई पार्टियों में जो है, पहले मौलाना फजल रहमान फज़ल की पार्टी रहमान जी, 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 पार्टी में बहुत थे। हाँ, बिल्कुल। वो आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये फरमाया था कि जी हम अड्डे दे सकते हैं, कुछ इस तरह की बात हो सकती जी, है। ड्रोन ड्रोन के लिए। जी। ड्रोन अटैक अफ़गानिस्तान पे, वो एक नया कट्टा खोलना चाह रहे हैं। अब उन्होंने हुँ, ये कह दिया है, तो आप दें या ना दें, अगर कोई अटैक उन पे होगा तो वो तो आपके खाते में लगेगा। अच्छा चलें। खाते में डाल। अब बख्ती साहब जो है इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी बलूचिस्तान के, वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब क्या वो ड्रोन हमलों के खिलाफ दे रहे हैं या किस चीज़ के खिलाफ दे रहे हैं, अभी तक ये उन्होंने बताया नहीं। ये सर वो दे रहे हैं कि जो बताया गया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। चूँकि केयरटेकर वज़ीर नहीं ले सकता तो इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा लें। ये केयरटेकर मुझे बताया गया। केयरटेकर वजीर तो ऑलरेडी इतने अरसा काम करके और अपना वो जो भी उन्होंने खिचड़ी पकानी थी पका गए। अब इस्तीफा देने का क्या, एक दफा बन गए आप तो फिर नहीं दे सकते, ये क्या हाँ, मतलब हुआ? क्या हाँ, आखिरी दिन आप इस्तीफा दे दें और फिर हाँ, दूसरे दिन आके हाँ, इलेक्शन? हाँ, ये हाँ, हाँ। तो बस सर ये तो धज्जियाँ आपको पता है कानून की पाकिस्तान में ऐसी। चले अच्छा सर अगर चलते हैं। ये सर ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको भी गौर से देखना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सर फैज़ हमीद को 3 ब्रिगेडियर को पुराने जो हाई कोर्ट के अहमद कासी जो जज थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये शौकत सिद्दीकी का केस है, उसके निकालने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। ये इन्होंने जनाब बड़े खुल के ओपन ट्रायल की और जनाब बड़े ये इन्होंने वेबसाइट पे स्ट्रीम की। बड़ी कोशिश की सर इन्हें इमरान को बीच में लाने की, लेकिन शौकत सिद्दीकी भी टस से मस नहीं हुआ। बाजवा को नहीं बुलाया। नहीं, 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 हमने के इंस्टीट्यूशंस को नहीं हमने करना, हमने सिर्फ़ फ़र्द को जो है अफ़राद के मुतल्लिक़ करना है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक ये चीज़ जाती है सर। ये जो इन्होंने बिकॉज़ यार मे मुझ एक बात तो क्लियर है, हुँ, हुँ। अगर इन्होंने जनरल हमीद को बुला लिया और ब्रिगेडियर्स को बुला लिया तो ये तो रास्ता तो इन्होंने खोल दिया है। हाँ। समझे ना? अब ये कुछ उनसे बात करें ना करें, कुछ कहें ना कहें, वो फलाने को नहीं बुलाना, फलाना इंस्टीट्यूशन है। ये भी तो इंस्टीट्यूशन के लोग थे सर, ये कोई प्राइवेट खानसामे तो नहीं थे हुँ, किसी के। हुँ, हुँ, फैज़ हुँ, हमीद साहब आईएसआई को हेड करते थे, अगर वो आ सकते हैं तो फिर आईएसआई के बाकी लोग भी आ सकते हैं, फिर क्या है? हुँ, हुँ। आईएसआई के एक्स लोग भी आ सकते हैं जिसमें आसिम मुनीर भी शामिल है। हुँ।
ये सर जो बाय द वे आसिम मुनीर का आपको बताऊं, सर 2 ब्रिगेडियर फैसल मरवत और ताहिर वफाई को नहीं बुलाया, वो किसी ने कह दिया होगा इनको मत बुलाएं। इरफान रामे एक ब्रिगेडियर है उसको बुलाया है, अनवर खान कासी को बुलाया है, फॉर्मर रजिस्ट्रार अरबाब अहमद आर। अच्छा सर ये जो चले वो मैं फिर जिक्र थोड़ी देर बात करता हूँ, लेकिन ये कौन से केस में बुलाया? मैंने क्योंकि फॉलो नहीं किया, तो आप जरा बता, ये किस केस में बुलाया? ये फैजाबाद वाले केस में बुलाया? शौकत सिद्दीकी अच्छा, जो शौकत जज तो थे जी, 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 इस्लामाबाद अच्छा, हाँ, हाई कोर्ट ठीक है के, जी, जिनको सही, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने निकाला था, ठीक, उन्होंने पिटीशन डाली थी, वो उठाई नहीं गई थी, इन्होंने आके उठाए। फिर उन्होंने अच्छा, कहा आप सबके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, बाजवा के खिलाफ, फैज हमीद का नाम तो आपने दिया नहीं। उन्होंने कहा जी ये नाम है। उन्होंने जी 3 ब्रिगेडियर के नाम दिए, अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम दिया, रजिस्ट्रार का नाम दिया, बाजवे का नाम दिया। बाजवे को नहीं बुलाया, 2 ब्रिगेडियरों को नहीं बुलाया, फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है, 1 ब्रिगेडियर को कर दिया है। तो अभी इस्लामाबाद तो हाई कोर्ट के वो वो वाला केस भी तो खुलना है सर, वो जो आपके जिसमें फैज हमीद साहब, वो जो धरना हुआ था वहां पे, जो फैज हमीद साहब और वो उनके वो लोगों ने वो सर उन्होंने जनवरी तक का पोस्टपोन किया, देखते हैं उसमें क्या होता अच्छा, है। इसको जी, भी इन्होंने आगे क्या, ये इनका जाती इस वक्त जंग चल रही है कि मैं किसी तरीके से बाजवे को और फैज हमीद को रगड़ूं। बाजवे पर अब ये हाथ डाल नहीं रहे, फैज हमीद इनके पैर के नीचे कबूतर आए हुए हैं। उसके बाद बेतहाशा वीडियो सर फैज यार, हमीद एक के पास। आप एक दफा एएसआई के चीफ को बुला के खड़ा कर दें तो वो तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, हर तरह की हर चीज निकल आएगी। आप कैसे रोक सकते हैं? वो अपनी डिफेंस में जो भी मर्जी आए कह सकता है। हम्म, आपने बुलाया है उसको, और एक दफा आपने ये दरवाजा खोल दिया कि जी जनरल्स को और ब्रिगेडियर्स को बुलाएं, तो फिर 10 जनरल्स और 15 ब्रिगेडियर्स और भी जो डिफरेंट केसेस में आएंगे, और आना चाहिए, फिर तो हर एक को आना चाहिए, फिर तो सर्विंग को भी आना चाहिए जो आप कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी इन्होंने एक रिवायत रखी है। मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि ये आए, इनको बुलाएं और उनसे से पूछें, बिल्कुल करें। इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए। अच्छा सर एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, लोग भूल जाते हैं तो याद दिलाना ज़रूरी है। सर वो जो जज थे ना, जिन्होंने, जज बशीर शायद नाम था उनका, जिन्होंने उनको दी थी, सज़ा दी थी नवाज शरीफ को, ठीक है? जब वो केस सुना जा रहा था तो उनको बुलाया गया है एसआई में, है सर? ये अब ज़रा बड़े गौर तलब बात, 2019 की मेरा ख्याल है शुरू की बात है, या 2018 के आखिरी में ये शुरू की। और उनको वीडियो दिखाई गई वो खातून के साथ जो बाद में बहुत ऊपर आई, चली सोशल मीडिया में। उनका जी ये आपकी वीडियो हमारे पास है, ये हम दिखा देंगे, अगर आपने उन्होंने कहा जी एक केस में मैं सजा दूंगा, एक एक केस में मिनट, मुअत्तल कर दूंगा। ठीक है। उस वक्त डीजीआईएसआई कौन थे सर, आपको याद है? आसिम पता मुनीर, नहीं, आसिम आसिम मुनीर, मुनीर। ओए होए, फिर तो इनको भी बुलाना चाहिए जी, सर आइए। आसिम मुनीर वॉज डीजीआईएसआई, जब वो जस्टिस बशीर को आईएसआई ने बुला के उसको ये गंदी नंगी वीडियो दिखाई उस औरत के साथ, और उसको थ्रेटन किया गया कि तुमने जो है ना ये, समझे सर? पर अगर ये कैरेक्टर है इनका और ये इन्होंने पहले करते रहे हैं, तो अब ये टॉप पोजीशन में बैठ के आप सोचते हैं क्या क्या करते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे, और किस तरीके से ये काम चला रहे हैं, कहाँ तक ले जाएंगे, कितना खड्डे में और हमें गिराएंगे। अल्लाह माफ करे सर। चले आगे, फिर इस पे बात सर एक करेंगे, ये लंबी बात, होगी। वैसे नहीं एक बात जरूर करनी है, वो असल जी, की जी। सर बात है। सर इमरान साहब की जो अपील है लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि मेरी जो सजा है 5 साल की उसके खिलाफ, और दूसरी जो ईसीपी ने मेरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वो मानने के लिए जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं नल एंड वॉइड, उसके खिलाफ इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। वही पिटीशन इस्लामाबाद वाली में है। अब लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन कि भाई हम 2 कोर्ट एक ही किस्म की पिटीशनें क्यों सुन सकते हैं? वो कहते हैं जी वहां से निकालना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो हमसे लेने नहीं दे रहा। अब ये बेंच कह रहा है कि हम इस पे पहले फैसला करेंगे कि हम आपकी ये 2 पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट सुन सकता है, इसलिए कि यही पिटीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये सर बड़ा मुझे तो सर इन्होंने जोकरों का सर्कस का एक पता नहीं किस तरह का ये सिस्टम बना दिया है। मुझे तो समझ नहीं आती, जो सजा सुप्रीम कोर्ट का मेजर बिग बेंच सजा देता है, वो एक छोटी हाई कोर्ट अंडू कर देती है। ये किस हम्म, तरह का जस्टिस सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है? हम्म। मुझे तो
समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है? मतलब है कि आप बड़ी से बड़ी बेंच को आप चैलेंज करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कहते हुँ, हैं जी हाँ, ले आओ जी सब करो, फिर कहते हैं नहीं ये गलत। भाई आप कौन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है तो आप कैसे उसको दोबारा हियर कर सकते हैं? और हुँ, सब हो रहा है इस तरह और जो हुँ। मर्ज़ी चाहते हैं करते हैं। इन्होंने लीगल सिस्टम का कीमा बना दिया है सर। कोई कोई सिस्टम विस्टम नहीं है यहाँ, बस जो अपनी मर्ज़ी है, जो बैठेगा वही उसका वही सिस्टम है। तो सर फिर तो वो जो किसी ने मुझे कहा कि मेहदी साहब बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, बुरा ना मनाएँ। कहते हैं जी पाकिस्तान के नीचे बारूद लगा के ना फाड़ना पड़ेगा कि ये सिस्टम टूटे फिर हम नया बनाएँ। मुझे ये सिस्टम वैसे नॉर्मल तरीके से ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहा। बड़ी सख्त बात की उन्होंने। नहीं, एक तरीके से तो बात यही करनी पड़ेगी कि आप सब सब कुछ साफ करें, स्लेट क्लीन करें और फिर दोबारा खड़ा करें। मगर मुझे एक और बड़ा वो ऑन अ लाइटर नोट याद आ गया है, वो हाई कोर्ट का सिस्टम जो है, हमारे एक बड़े पुराने ज़माने के बेचारे इंतकाल हो गया, कॉमेडियन थे वो अ, मोइन अख्तर या लहरी? नहीं, नहीं उससे पहले के वो पंजाबी में ज़्यादा कॉमेडी करते थे। मुनव्वर ज़रीफ? मुनव जी, 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 मुनव्वर ज़रीफ। ठीक। वो उनका एक मुझे क्लिप याद आ गया, वो अपने एक बड़ा-सा डंडा लेके जाते थे और कहते थे, "आओ जी मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ जी, हाई कोर्ट आ गई है जी।" अच्छा। अच्छा, तो वो कहते, "आ जाओ जी, किसने क्या प्रॉब्लम है, किसको हाई कोर्ट लग गई है?" तो एक कहता जी, "मेरी इसने ज़मीन ले ली और मुझे इसने मारा और ये किया।" अच्छा, तो और दूसरा कहता है, "जी मैंने ये मेरी ज़मीन थी और मैंने मुझे इसने मारा।" तो वो 2 मिनट सुनते थे और उसके बाद कहते थे, "अच्छा जी, हाई कोर्ट का फैसला आ गया।" तो भट्टी ठाई जा, उसने भट्टी गिरा दी किसी की, तो उसने कहा तू अब इहदी भट्टी ठाई जा ते तू इहदी भट्टी लाई जा और हाई कोर्ट का फैसला है और अपना डंडा उठा के कहते हैं चलो जी अगला फैसला। ये वाली हो गई है सिचुएशन। तू भट्टी गिराई जा और तुम भट्टी ठाई जा, बस चलो हुँ। बनाई जा। अल्लाह खैर करे सर। सर आई नो आप आज के लिए आपके लिए बहुत लंबा है लेकिन सर ये मैं आपसे वादा किया था और ये मैं हर एक से सर ये चीज़ पूछ रहा हूँ। सर बार-बार पूछ रहा हूँ सर। इसको आप अगले में करना, ये बहुत लंबा है, इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे सर, लंबी पूरा बात है। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे चल या बिल्कुल सर। 7 पॉइंट आपके जो है ना ये अभी बिल्कुल रिलेवेंट रहेंगे और बड़े और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएँगे। बिल्कुल करेंगे। इन ठीक इंशाल्लाह। है। हाँ, सर हाँ। अल्लाह सुब्हान तआला आपको बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका सर। अल्लाह थैंक सुब्हान तआला यू। आपको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आपके अहल-ए-याल को, आपकी सेहत या भी आपके आपके ख़ानदान के लिए पाकिस्तान क को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया की जी, बहुत हकीकी थैंक आज़ादी यू। की जो जंग लड़ रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला उनको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जो बेचारे क़ैद में हैं, मुसीबतों में हैं, उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे बशमूल इमरान, ख़वातीन और यस, जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया सर, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।